प्रभु यीशु में मेरा प्रेम, मेरा सलाम और सबको जय मसीह में एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हम परमेश्वर की हुज़ूरी में फिर परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करेंगे और हम सब सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह प्रभु जी हमारे पर होने पाए। पिता, आपका दया, आपका सामर्थ्य और आपका अभिषेक आज के वचन के हम जो मनन कर रहे हैं उसके ऊपर होने पाए मेरी प्रार्थना। और हमें पिता ये वचन हमारे जीवन से बहने वाला वचन बन सके और एक सच्चाई के साथ प्रभु हमारे जीवन में ये वचन काम कर सके मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज का हमारा संदेश है कि परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने वाले लोगों, सुनो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज काफ़ी लोग परमेश्वर के दासों पर दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर को दासों को गलत गलत बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर का दास ऐसा है, वो परमेश्वर का दास ऐसा है, वो पाखंडी है, वो लुटेरा है, वो पैसा लूट लेता है, वो पैसा लेता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं। कई लोग सुना मैंने यूट्यूब पर काफ़ी लोगों को सुना है कि परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की परमेश्वर के दासों को गलत गलत बातों में यूज़ करते हैं और गलत गलत करते हैं। लेकिन ऐसे बोलने वालों को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, ये हमें सबसे पहले हमारे जीवन में झांक कर देखना ज़रूरी है। तो मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा रोमियो की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से हम 4 आयत तक पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है सब यही वह काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सबसे पहले ये बोलता, दोष वही लगाता है जो दोष लगाने का काम करता है और खुद दोषी भी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू किसी का न्याय न करना। परमेश्वर की वो आज्ञा है, तुम किसी का न्याय न करना। लेकिन आज वो आज्ञा कई परमेश्वर के दास, प्रभु यीशु के दास, आज कई लोग ये बात नहीं मानते। जो परमेश्वर ने बोला तुम किसी का न्याय नहीं करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है, वो है परमेश्वर के दासों के लिए वो आज्ञा है। लेकिन आज कई प्रभु के दासों की ही क्या करते हैं, न्याय करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। वो ऐसा, वो पादरी ऐसा दोष लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो स्वयं वैसा काम करते हैं, इसलिए वो लगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है और परमेश्वर के वचन ने बोला तुम किसी का न्याय नहीं करना। न्याय करने का पिता के हाथ में, वो प्रभु यीशु करेगा। और आज न्याय करते हैं वो लोग सबसे पहले यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए वो प्रभु के दासों का न्याय करते हैं। न्याय करने से पहले हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना जरूरी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। क्योंकि वचन में क्यों ऐसा लिखा है, एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो, क्योंकि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं मेरा है, ऐसा यीशु क्यों कहता है। मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, हमारा दोष लगाने वाला काम नहीं, और दोष हम लगाते किसी दास के ऊपर तो समझ लेना कि हम खुद क्या है, हम खुद दोषी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि आगे लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। तीसरी आदमी लिखा, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू दूसरे प्रभु के दास के ऊपर दोष लगाकर बच जाएगा? तू अच्छा कर रहा है। मेरे प्रभु के दासों, तुम लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि मुझे लोग फॉलो करेंगे, हाँ ये अच्छी शिक्षा देता से फॉलो करेंगे। सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं और दंड देने वाले, दोष लगाने वाले हमारा काम नहीं है। मैं कहता हूँ परमेश्वर जब आएगा सबका हिसाब होगा, सबको उनके अनुसार ही दंड मिलेगा और उनको अनुसार ही उनको मुकुट मिलेगा। जो अच्छा काम करेगा, भले वो बुराई कर रहे, भले वो कुछ कर रहे, कोई बात नहीं, बस उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं कर सकते तो उसके बारे में बोलो ही मत, पर न्याय मत करो। यीशु ने सख्त मना बोल दिया कि तुम किसी का न्याय न करना, और हमें इजाजत दिया ही नहीं यीशु मसीह ने कि हम इसका किसी दास का न्याय करें। वो यीशु के हाथ में, जब यीशु मसीह आएगा हमको क्या प्रतिफल मिलेगा, हमारा भी मिल जाएगा, और जो गलत काम करता है उसको क्या मिलेगा, उसको भी मिलेगा। हाँ, गलत कर रहा कोई बात नहीं, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ बोलो भी मत, क्योंकि वचन में लिखा है आप वे ही काम करते हैं। क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच सकेंगे,
क्योंकि परमेश्वर ने सख्त मना बोल दिया कि दोष मत लगाओ। और हम आज पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु का महान काम करता है, अच्छा काम करता है, उसके ऊपर लोग दोष लगाते हैं, एक दूसरे को दोष लगाने का काम करता है। पर परमेश्वर ने मना बोला है, जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी वो हमको नहीं दिखती, लेकिन हमें हमारी आंखों की नजर जो होता है वो दिखता है। लेकिन वचन में एक बार झाँक कर देखो कि वचन भी प्रभु का क्या करता है, वचन भी प्रभु को क्या बोलता है कि दोष लगाने के बारे में। मेरे प्रिय भाई और बहनों और मेरे प्रिय जवानों, हम किसी के ऊपर दोष न लगाएं और अपन किसी के बहकावे में आकर जो हम कार्य कर उसको छोड़ न दें। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमें सुनना है, परमेश्वर के वचन सुनना है, परमेश्वर को दासों का आदर करना है, भले वो बुरा है। एक बार शाऊल और दाऊद, वचन में लिखा है दाऊद को शाऊल को मारने का मौका मिला था और उसने दाऊद ने शाऊल का वस्त्र भी फाड़ लिया था बताने के लिए कि मुझे मौका मिला तो भी नहीं मारा। क्यों नहीं मारा उसने? क्योंकि वचन में लिखा कि भले ही अभी बिगड़ चुका है, लेकिन पहले ये परमेश्वर का अभिषेक दास था। जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया वो भी उसका भी अभिषेक उसने किया। मैं परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा सकता नहीं। मुंह में बात आने से पहले, दोष लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले, आप बातों की भी उंगली उठा रहे हैं, वो उठाने से पहले अपने जीवन में 100 बार सोचे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। और चौथा वचन बोलता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है। परमेश्वर भले वो कोई बात नहीं गलत करता है, तो परमेश्वर क्यों इतना धीरज रूपी? परमेश्वर तो तुरंत दंड दे सकता है ना, दे सकता है, लेकिन परमेश्वर इसलिए धीरज देता है वो वापिस लौटकर उड़ाव पुत्र के समान आ जाए, वापिस मेरे राज्य में आ जाए, वापिस अच्छा काम। परमेश्वर धीरज देता है, तो हमको भी क्या सहनशीलता और धीरज देते उसके लिए प्रार्थना करना है। और नहीं कर सकते तो उसके बारे में बोलो ही मत। हमें भी परमेश्वर के समान धीरज धरना, कोई बात नहीं, अभी बिगड़ चुका है, सुधर जाएगा। परमेश्वर के वचन में हमें प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना और उसके लिए प्रार्थना करते रहना। लेकिन आगे का वचन बोलता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई अगर गलत कर रहा है तो सबसे पहले तू मन फिरा ले। तू क्या कर रहा है तेरे जीवन में? तू क्या कर रहा है? तू क्यों दोष लगा रहा है दूसरे ऊपर? तू क्यों दूसरे लोगों को उकसा रहा है? तू क्या कर? तू सबसे पहले ऐसा वीडियो बनाने से पहले, ऐसा मन में घमंड करने से पहले क्या कर? मन फिरा ले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जो ऐसा दोष लगाने वाले प्रभु के दासों और लोगों, खुद अपना मन फिराने की कोशिश करो, प्रभु कार्य आपके जीवन में करेगा। कहती है। और 5वीं आयत बोलती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को उल्टा सीधा बोलकर तुम क्रोध मत कमाओ। तुम्हारा न्याय करने का काम नहीं है, प्रभु के दासों का काम नहीं है, प्रभु के लोगों का काम नहीं है, प्रभु के प्रजा का काम नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। वो आएगा, हमें भी, हमारा भी न्याय होगा और उनका भी होगा। क्योंकि लिखा है पहला पत्रस 4 का 17 में इस प्रकार लिखा है कि सबसे पहले न्याय तो हम ही से शुरू होगा, तो उनका क्या होगा। इसलिए इस न्याय में बचने के लिए हमें परमेश्वर के अधीन में होना जरूरी है। दोष न लगाओ। क्योंकि मैं कई बार मेरे जीवन में सोचता हूँ कि हमारा एक ही एग्ज़ाम होने वाला है और वो है प्रभु यीशु मसीह हमारा टीचर होगा और हम उसके स्टूडेंट होंगे और हमारा एग्ज़ाम होगा और हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने पास होकर जाना है। स्कूल में तुम पास हो जाओगे, सब में, इस सरकार की बातों में पास हो जाओगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास उस परीक्षा में पास होना है। तो आपको किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन में झाँक कर देखो क्या मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, और परमेश्वर के दासों पर दोष न लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष न लगा जाए। और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और प्रभु आपके जीवन में काम करे। बस प्लीज़ किसी दास के ऊपर दोष न लगाओ, क्योंकि प्रभु उनका भी देखता है, हमारा भी देखता है, क्योंकि उनकी आंखें हमें सब दासों के ऊपर लगी रहती है। इसलिए हमें किसी के न्याय नहीं करना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करता हूँ राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मेरे महान पिता पर में जो हमने आज वचन सीखा, उस वचन में प्रभु कईयों को मन फिराव का सामर्थ्य दे। क्योंकि प्रभु मेरे पिता इसलिए आपने ये वचन दिया कि वो मन फिराए। प्रभु जो भी इस वीडियो को देखे वो मन फिराए, दोष लगाता तो मन फिराए, अपने जीवन में झाँक कर देखे। और इसलिए प्रभु आप मरे कि क्रूस पर चढ़े कि ताकि हम मन फिरा ले और अनंत जीवन को मुकुट पाले। और यीशु आपकी यही इच्छा है कि सब लोग मन फिरा कर मेरे पास आए। प्रभु हम मन फिराते हैं और तेरे वचन की ओर आते हैं और हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते। मेरे प्रभु आज से हमें क्षमा कर। और प्रभु ये वचन जितने भी लोग देख रहे प्रभु उनको भी तू आशीष दे और अनुग्रह करिए। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।